कोविड-19 की चौथी वेव की शुरुआत के साथ ही कोविड-19 से निपटने की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और इनको लेकर जम्मू के विभिन्न कोविड अस्पतालों में आज आप देखिए यहाँ पर कोविड की मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये गांधीनगर हॉस्पिटल है और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो स्टाफ है बाकायदा उसे यहाँ पर रेडी रखा गया है और पूरी एक मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है ताकि अगर इन मामलों में उछाल होता है, मामले अचानक से बढ़ते हैं तो कैसे इनसे डील किया जाए, कैसे जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हेल्थ स्टाफ है वो इस सबसे डील करेगा। और लंबे समय के बाद यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो पेशेंट्स हैं उनसे जो है वो यहाँ पर डील किया जा रहा है। तो ये हम आपको आज कोविड की एक मॉक ड्रिल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे कोविड-19 से निपटने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। यहाँ देखिए ये वो बेड्स हैं जो कि पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं और वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर रेडी किए गए हैं ताकि अगर किसी को वेंटिलेटर की नीड पड़ती है तो उसे टाइमली जो है वो वेंटिलेटर यहाँ पर दिया जाए। Yeah, I'm Dr. Lavika Kaur Bali, posted as a medical officer, right now nodal officer in the MCH hospital. So we are preparing for the upcoming COVID cases here. So right now we have 0 cases here, but we are strengthening our hospital for the COVID that is coming. What are the precautions to be followed by the general public so that this could be handled at the initial stage? Precautions are the same since we are preparing ourselves since 2019. So it's the same precautions are to be are helpful for the now cases also. The thing is we have to sanitize ourselves and with proper mask and continue use of sanitization in our homes as well as hospital as in our offices also, and the rest is same. There is nothing new. All we need to do is the people are vaccinated, so we don't need to worry. But yes, administration have to be strong, and so we are here to perform our duties well. So you are very much sure that the hospital is well equipped with the modern equipment and definitely you are going to provide the better facilities. Yeah, we are well equipped, and it's not like we are equipped now. We are equipped since 2019, so we are continuing with the same services, and there is nothing to worry for that. And we are here to give the service to the patients. कोविड-19 के लिए जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में वार्ड्स जो हैं वो एक बार पुनः तैयार कर दी गई हैं और यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो इन वार्ड्स में जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई जो है उससे इंश्योर किया जा रहा है। बेड्स अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से अब लगभग तैयार कर दिए गए हैं कि अगर मामले बढ़ते हैं और पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिले और तमाम जो मॉडर्न इक्विपमेंट है यहाँ पर देखिए वो भी अब पूरी तरह से ऑपरेटिव हैं, यानी कि काम कर रहे हैं और इन इक्विपमेंट की मदद से जो है वो कोविड-19 की जो 4th वेव है उससे लड़ने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वार्ड्स देखिए आप यहाँ पर अब पूरी तरह से तैयार की जा रही हैं और सभी इक्विपमेंट को जो हेल्थ स्टाफ है वो वेरीफाई कर रहा है ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इसमें कमी है तो उसे वक्त रहते ही ठीक किया जा सके ताकि जब यहाँ पर कोविड के मरीज़ आए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उन्हें यहाँ पर मिले, बेहतर इलाज उन्हें यहाँ पर मिले जिससे वो जल्द रिकवर करें। हालांकि इस बार वैक्सीन जो है वो अधिकतर लोगों को लगी हुई है तो उसकी वजह से जो मामले पहले बहुत ज़्यादा इरॉनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में पहुँचे थे, तो इस बार वैसा होने का अनुमान नहीं है। लेकिन कोविड की चौथी वेव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में एहतियातन तमाम अस्पतालों को जो है वो रेडी पोजीशन में रहने के लिए कहा गया है और उसके लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। सर, आज कोविड-19 की 4th वेव को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, क्या क्या इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने डॉक्टर्स को इम्पार्ट की? और जो मॉक ड्रिल है ये पूरे हिंदुस्तान में परफॉर्म की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे और जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने 2-3 मीटिंग्स अभी पिछले हफ्ते ली हैं एंड देन प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, उनकी डायरेक्शंस पे आज सुबह 9 बजे से हमने मॉक ड्रिल शुरू की है। और बेसिकली मॉक ड्रिल में हमने
जो हमारी मशीनरी इक्विपमेंट है उनकी फंक्शन हम देख रहे हैं और हॉस्पिटल में क्या गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको हम बारी बारी रोज़ चलाते हैं हमारा, क्योंकि जो नॉन कोविड पेशेंट होते हैं, आज के दिन हमने तीनों प्लांट चलाए हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम उसको हर घंटा मॉनिटर करेंगे कि कितनी प्योरिटी आ रही है ऑक्सीजन की, और वो सारा डिटेल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आप अपलोड करना है, जो उन्होंने खास तौर पे मॉक ड्रिल के लिए बनाया है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे आपके कितने वेंटिलेटर हैं, मॉनिटर हैं, सक्शन मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, कितने फंक्शनल हैं, कितने अवेलेबल है, मैन पावर कितनी है, कैटेगरी वाइज डॉक्टर कितने हैं, स्पेशलिस्ट कितने हैं, नर्सेज कितनी हैं, ये पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज मांगी है पूरे अस्पतालों से, ताकि वो देख सके कि कितने इक्विपमेंट किसके पास है और कोई अगर गैप्स है तो उसको फिल कर सकें, ताकि हम आने वाली अगर कोई ऐसी महामारी है तो उससे हम अपने आप को बचा सकें। सर अभी काफ़ी समय हो चुका है, कोविड-19 एक बार वापस जा चुका था, दोबारा से इसने दस्तक दी है, तो क्या जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारे पास मौजूद है या नहीं, और बाकी के वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है? जैसे मैंने आपको बताया, मेरा हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल है, 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, एक 1200 LPM का है, 2000 के हैं, सारे 200 बेड पे हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन जाती है। वेंटिलेटर्स की बात है तो हमारे इस समय वार्ड में हमने 45 वेंटिलेटर्स यहाँ रखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास 150 वेंटिलेटर और है। हमारे पूरे हॉस्पिटल में हर बेड पे वेंटिलेटर अवेलेबल हो सकता है अगर रिक्वायर्ड होगा तो। कोविड के लिए कितने डेडिकेटेड बेड्स रहेंगे? अभी जो कोविड हमारे पास 0 पेशेंट है, तो हमने ये एक फ्लोर जो 3rd फ्लोर है जिसमें 64 बेड है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं 80 बेड्स तक। तो ये हमने रखा है, हमने 70-30 की रेशियो रखी है। 70% बेड्स नॉन कोविड, क्योंकि इस समय हमारे पास 90 एडमिशन है जिसमें मदर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, निकू है, पीकू है। तो अगर केसेस कोई आएंगे, एक साल में हमने देखा है कि हर महीने में 25-30 से ज़्यादा केस नहीं हुए, तो एक दो केस तो हॉस्पिटल पूरा वार्ड हम खाली नहीं कर सकते। हमने फिलहाल 64 बेड रखे हैं, पर उसमें जैसे ही केस आते हैं, बढ़ते हैं, तो हम अपने नॉन कोविड कम कर सकते हैं। सर क्या एडिशनल स्टाफ की भी नीड रहेगी इस बार? एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट वही बात आती है। अभी हमारे पास पेशेंट जो 90 है नॉन कोविड है, तो उसके लिए स्टाफ सफिशिएंट है। जैसे कोई पेशेंट एडमिट होता है उसका हम उसे स्टाफ जो है हम इंक्रीज करेंगे फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। सन 2019 और 20 की पुरानी जो तस्वीरें हैं वो आज जहन में दोबारा से ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि पीपी किट पहने ये हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो हैं ये एक मरीज़ को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और इसी प्रकार से उस समय जब कोविड-19 फैला था तो पेशेंट जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, और हमारे स्वास्थ्यकर्मी बड़ी ही बहादुरी के साथ उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो कर रहे थे। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, वो यहाँ पर इस पेशेंट को फ़िलहाल ट्रीट कर रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि क्या बेसिक ट्रीटमेंट का स्ट्रक्चर रहता है। मैम अभी क्योंकि मॉक ड्रिल चल रही है कोविड-19 की 4th वेव को लेकर, तो ट्रीटमेंट में क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहता है? बेसिकली जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे वो तो हमारा एज इट इज़ सेम ही रहेगा जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, एंड द प्रिकॉशंस और ऑल्सो रिमेन द सेम। बट जब हमारे पास पेशेंट जैसे आता है तो हम फर्स्टली उसके वाइटल्स चेक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इनका चेक किया है, BP, हमने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है टू चेक द ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट तो हमारा सेम ही रहेगा जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं। और हमारे प्रिकॉशन जैसे कि वेयरिंग मास्क, प्रॉपर PPE एंड अवॉइड करना है हमें क्राउड में जाना, वो सब तो हमारा सेम ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास पेशेंट रेट कितना है, पेशेंट को कितनी सीवियरिटी है, तो अकॉर्डिंगली हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट टाइम बहुत इशू ये रहा था कि जो पेशेंट थे वो काफ़ी लो ऑक्सीजन लेवल पे पहुंच रहे थे, तो क्या ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए का पेशेंट को जब वो हॉस्पिटल आना चाहिए? नॉर्मली तो पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है 95 अबव ही होना चाहिए। बट जैसे कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वेव में हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं थे हमारे पास, बट जैसा कि अभी आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे 60+ बेड्स हैं, और उनके साथ साथ वेंटिलेटर्स जो हैं पर बेड के हिसाब से हमारे पास वेंटिलेटर्स वहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे पास इक्विप्ड हैं। तो अभी हम प्रॉपर्ली अपने आप को कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे पास अगर इतना पेशेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास कोविड एज वेल एज नॉन कोविड दोनों हैं यहाँ पे। तो ये जो जैसे कि आप 3rd फ्लोर हमारा देख रहे हैं, यहाँ पे हमने स्पेशली बनाया ही कोविड के लिए। लो ऑक्सीजन लेवल पर जो है पेशेंट को हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। जैसा ही उसका 90 से बिलो हो जाए तो पेशेंट को तो आना ही है हॉस्पिटल में। जैसे कि हमारे पास पहले पेशेंट्स आते थे 60 होता था, तो हमें उनके लिए वेंटिलेटर्स वगैरह की नीड रहती ही है। तो 95 से अबव होगा तो वो तो वैसे हमारा नॉर्मल ही है, बट उससे बिलो जाएगा तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करना ही है। 4th वेव में कुछ सिम्टम अलग से हैं या वो सेम सिम्टम? सेम सिम्टम है जो हमारे पहले प्रीवियसली वेव्स में रहे हैं, लाइक फीवर, रनिंग नोज एंड ऑल, सारे सेम ही हैं। तो अभी भी जो ट्रीटमेंट होगा हमारा वो सिम्टोमेटिक ही रहेगा, सेम रहेगा जो हम लास्ट वेव्स में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पेशेंट्स अगर कोई भी पॉजिटिव होता है
तो वो यहाँ पर पहुँचता है। तो जो ट्रीटमेंट का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। आपका ऑक्सीमीटर जो है वो आपको लगाया जाएगा और उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है उसे रीड किया जाएगा। 95 से अबव है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन अगर 90 से आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है तो आपको हॉस्पिटल पहुँचने की ज़रूरत है, ताकि आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाए और आप कोविड-19 से रिकवर हो पाएँ। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।